नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जेएस स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग किसी भी संख्या का वर्गमूल चुटकियों में निकालने के लिए सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सामने कोई भी संख्या आ जाए, बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन आप चुटकियों में इसका आंसर निकाल सकते हैं, यानी किसी भी संख्या का वर्गमूल चुटकियों में बिना पेन चलाए निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें, ये आपके सारे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं, इनका वर्गमूल निकालने के लिए बोला जा सकता है। तो अगर कोई भी संख्या होगी, या तो परफेक्ट स्क्वायर होगी या तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी, तो आपको हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल निकालने के लिए बोल दे या फिर नॉन परफेक्ट का वर्गमूल निकालने के लिए बोल दे। तो परफेक्ट की बात करें तो देखिएगा, अगर मान लीजिए अगर इसकी बात करें रूट में 4, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी इसका आंसर आपका 2 आ जाएगा। अगर हम बात करें रूट में 16, तो इसका मान आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा। और मान लीजिए रूट में 25, तो इसका मान आपका 5 आ जाएगा। तो ये है परफेक्ट स्क्वायर, जिसके सीधे सीधे आपके वर्गमूल निकल जाते हैं। लेकिन नॉन परफेक्ट की बात करें अगर, तो जैसे रूट में 3 आ गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, या फिर रूट में 7 आ गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, या फिर रूट में 8 आ गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये नॉन परफेक्ट है। तो ये दो तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आज हम लोग सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल कैसे निकालें यही सीखने वाले हैं। बिना पेन चलाए आंसर आएगा दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ट्रिक को सीखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें, अगर हम 1 का स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर करते हैं तो देखिएगा इकाई का अंक 1 ही आता है। 1 का स्क्वायर 1। अगर हम 2 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, इकाई का अंक आपका 4 आता है। अगर हम 3 का स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर करें तो 3 त्रिक का 9, यानी इकाई का अंक 9 आता है। अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो 4 चौके 16, यानी इकाई पे आपका 6 आ गया। अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 बचा 25, यानी आपका इकाई पर 5 आ गया। ऐसे ही अगर हम 6 का स्क्वायर करें, 6 का, तो 6 छंग का 36 हो जाएगा, आपका इकाई पर 6 आ जाएगा। अगर हम 7 का स्क्वायर करें तो 7 7 49, यानी इकाई पर आपका 9 आ जाएगा। अगर हम 8 का स्क्वायर करें, 8 का स्क्वायर 8 64, यानी इकाई पर आपका 4 आ जाएगा। और अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81, आपका इकाई पर 1 आ जाएगा। और अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो 10 10 100, यानी इकाई पर आपका 0 आ जाता है। तो ये आपको बहुत ही काम आने वाला है दोस्तों, तो इसे याद रखिएगा। तो देखिएगा, अगर इकाई के अंक पर 1 आता है किसी भी वर्ग संख्या में अगर इकाई के स्थान पर 1 आता है तो उसके वर्गमूल में भी इकाई के स्थान पर 1 होगा। अगर किसी भी वर्ग संख्या में इकाई के अंक में 4 आता है तो उसके वर्गमूल संख्या में या तो 2 होगा या तो फिर देखिएगा यहां पे 8 होगा। ठीक है। अगर किसी वर्ग संख्या के इकाई अंक पे 9 आता है तो उसके वर्गमूल वाली संख्या पे या तो 3 रहा होगा या तो देखिएगा 7 रहा होगा। 7 से इकाई पर 9 आ सकता है और 3 से इकाई पर 9 आ सकता है। और अगर बात करें इकाई पर 6 आता है तो इसका जो संख्या रही होगी, जिसका ये वर्ग किया गया होगा, उस पे इकाई पे या तो 4 रहा होगा या तो देखिएगा 6 रहा होगा, तभी इकाई पर 6 आएगा। अगर कहीं पे 9 आता है तो देखिएगा या तो 7 रहा होगा या तो 3 रहा होगा, तभी 9 आएगा। और अगर 4 आता है तो या तो 8 रहा होगा या तो 2 रहा होगा, तभी आएगा। और अगर हम बात करें 1 की, तो 1 कब आता है इकाई के स्थान पे, जब 9 का स्क्वायर हुआ हो या फिर 1 का स्क्वायर किया गया हो, तभी इकाई पर 1 आता है। और 0 कब आता है, जब इकाई पर 0 रहा हो तभी। तो ये चार्ट को याद रखिएगा, इसी की सहायता से आप चुटकियों में आंसर निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं कि देखिएगा 1 कब आता है, 1 अगर लास्ट में आएगा तो जो संख्या होगी वो 1 ही रहा होगा तभी 1 आएगा, या फिर 9 रहा होगा तब 1 आएगा। अगर 4 आता है तो या तो 2 से 4 आ सकता है या तो आपका 8 से 4 आ सकता है। अगर 9 आता है तो या तो 3 से आ सकता है 9, या फिर आपका 7 7 49 से 9 आ सकता है। ऐसे अगर 6 आता है तो या तो 4 4 16 आएगा या तो 6 6 36 आएगा। अगर आपका 5 आता है तो 5 सिर्फ 5 से आ सकता है। अगर इकाई का अंक 5 रहेगा तभी वर्ग करने पर 5 आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। अगर 9 आता है तो या तो 7 से या तो 3 से। अगर इकाई पर आपका 4 आ गया तो या तो 8 से या तो 2 से। अगर इकाई पर 1 आ गया तो या तो 9 से या तो 1 से। तो अब चलिए देखते हैं क्या है आपकी ट्रिक। तो मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए 64, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। ठीक है। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे इकाई पे 4 है, तो इकाई पे अगर 4 है तो देखिए 4 कहां से आ सकता है। 4 या तो 2 का स्क्वायर करने से आ सकता है या फिर 8 का स्क्वायर करने से आ सकता है। 2 ही संख्याओं से 4 आ सकता है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8, क्योंकि 2 का स्क्वायर करने से 64 तो होगा नहीं। मान लीजिए हम लेते हैं संख्या कोई 121। अगर 121 है तो आपको करना क्या है, पीछे से पेयर बनाना है 2 2 का, जो बच जाएगा उसको छोड़ देना है अकेला। तो यहाँ पे देखिएगा 1 है ना लास्ट में 1 कहां से आ सकता है, या तो 1 से आ सकता है या तो 9 से आ सकता है। तो देखेंगे आप कितने पेयर बने हैं, 2 पेयर, तो 2 खड़ी लाइन ऐसे आप खींच दोगे।
अब देखिएगा एक कहां से आ सकता है, या तो 9 से, या तो एक 1 से आ सकता है, यानी यहां तो या तो 1 रहा होगा या फिर यहां पे 9 रहा होगा। ठीक है, ये एक या तो 1 से आया होगा या तो 9 81 से आया होगा। अब चलिएगा देखिएगा इसमें इसके नजदीक कोई वर्ग ढूंढिए, तो 1 के नजदीक एक ही वर्ग होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1, तो ये 11 का वर्ग है, 11 11 122, या फिर यहाँ हो जाता 19, 19 का तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 19 नहीं होगा। इसी प्रकार देखिए अगर मान लीजिए 144 लेते हैं, 144 लेते हैं, तो ये 4 कहां से आ सकता है, पहले पेयर बना लेंगे, एक पेयर और ये दूसरा पेयर, तो 2 खड़ी लाइन ऐसे खींच दीजिए। तो अब 4 कहां से आ सकता है, 4 कहां से आ सकता है, या तो 2 से आ सकता है या तो 8 से आ सकता है, यानी यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए या फिर यहाँ पे लिख दीजिए 8, यानी लास्ट वाला तो या तो 2 रहा होगा या तो 8 रहा होगा। अब अगर हम बात करें 1 के नजदीक कोई वर्ग ढूंढिए, तो 1 के नजदीक एक ही वर्ग होता है, तो ऐसे लिख देंगे 1, ऐसे लिख देंगे 1, तो या तो 12 का होगा या तो 18 का होगा, तो 12 12 144, तो आपका 12 का वर्ग है। ऐसे ही अगर और निकालें तो देखिएगा, ऐसे ही और अगर उदाहरण आपको दें तब हम क्वेश्चन पे चलेंगे, तो और उदाहरण अगर देते हैं तो देखिएगा 625 होगा, तब यहाँ पे पेयर बन गया आपका, ये पेयर बन गया और यहाँ पे अकेला छूट गया, तो 5 कहां से आ सकता है, तो ऐसे 2 लाइन खींच देंगे, 5 आ सकता है 5 से। अब इसके नजदीक कोई वर्ग ढूंढिए, इसके नजदीक वर्ग हो जाएगा आपका 4, यानी 2 का स्क्वायर, तो यही आप 2 यहाँ पे लिख दीजिए, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। ऐसे ही अगर हम बात करें, ऐसे ही मान लीजिए आपका है 225, तो यहाँ पे आप एक पेयर बनाएंगे, एक पेयर और 2 पेयर, 2 लाइन खींच देंगे। 5 कहां से आ सकता है, तो आप कहोगे जब इकाई पे 5 होगा तभी 5 आ सकता है। ठीक है, अब 2 के नजदीक कोई वर्ग ढूंढिए, तो 1 का स्क्वायर यही नजदीक होगा, नहीं 2 दूनी 4 दूर हो जाएगा, तो यहाँ आप 1 लिख दोगे, यानी ये 15 का स्क्वायर है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन लगाने वाले हैं हम लोग, तो देखिएगा अब जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं उसका देखिएगा। अगर पहला क्वेश्चन यहाँ पे है 32 49, 32 और 49, इसका अगर आपको निकालना होगा तो हमने बताया पीछे से ग्रुप बनाना है, एक ग्रुप 2 ग्रुप। 9 देखिएगा कहां से आ सकता है, तो 9 आप कहोगे या तो 3 से आ सकता है या तो 9 7 से आ सकता है, तो ऐसे 2 लाइन खींच देंगे, ऐसे 2 लाइन खींच देंगे। 9 कहां से आ सकता है, या तो 3 से या तो 7 से। ठीक है, अब इसके नजदीक कोई वर्ग ढूंढना है, इसके नजदीक वर्ग होता है 6 6 का 36 और 5 5 25, यानी या तो 5 का वर्ग होगा या तो 6 का वर्ग होगा। अब देखिएगा लिखना हमेशा छोटा वाला है, यानी यहां भी 5 लिख दीजिए, यहां भी, तो ये वाला या तो 53 का होगा या तो 57 का होगा। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि 36 के नजदीक है कि 25 के नजदीक है, तो यहां आप देखोगे 25 से 7 दूर है, 36 से 4 दूर है, तो अगर ये 36 के नजदीक है तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगी, अगर ये 25 के नजदीक होता तो छोटी वाली संख्या आंसर होती है, यानी यहां आपका आंसर आ गया, ये जो संख्या है ये 57 का वर्ग है, तो ये आपका आंसर आ गया। कैसे हमने निकाला, यहां पे 9 है लास्ट में, तो 9 या तो 3 से आएगा या तो 7 से। ठीक है, उसके बाद या तो 3 से या तो 7 से करने के बाद इसके नजदीक आपको वर्ग ढूंढना है, इसके नजदीक होता है 5 5 25 और 6 6 का 36, तो छोटा वाला लिखना है, यानी या तो 53 का होगा या तो 57 का होगा। अब हम लोग देखेंगे किसके नजदीक है, 5 50 25 के नजदीक है कि 6 6 का 36 के नजदीक है, तो 25 से ये दूर है कितना 7 और 36 से ये दूर है कितना 4, तो ये ज्यादा नजदीक है, तो बड़ी वाली संख्या आंसर, अगर इसके नजदीक होता तो छोटी वाली संख्या आंसर होती, तो यहाँ पर राइट आंसर कितना हो गया दोस्तों 57। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेके देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे है 17 64, तो ऐसे 17 64 लिख लेंगे, ऐसे पेयर बनाएंगे, एक पेयर और 2 पेयर। हो सकता है अभी आपको टफ लग रहा हो, लेकिन जब आप सीख लोगे ना तो बिना पेन चलाए आप आंसर बता दोगे। तो 2 पेयर बन गया, यानी 2 2 लाइन आपको खींचना है, 2 2 लाइन खींचना है। देखिएगा 4 कहां से आता है, तो 4 या तो 2 से आएगा या तो 4 8 से आएगा, या तो 2 से आएगा या तो 8 से आएगा। इस पेयर का काम समाप्त। अब इस पेयर के नजदीक कोई वर्ग ढूंढिए, तो होता है 4 का स्क्वायर 4 4 16 और 5 का स्क्वायर 5 5 25। हमेशा लिखना है छोटी वाली संख्या, हमेशा छोटी वाली संख्या लिखना है, यानी 4 4। अब देखिए 4 4 16 के नजदीक है कि 5 5 25 के नजदीक है, तो आप कहोगे 16 के नजदीक है, यानी छोटी वाली संख्या के नजदीक है, तो छोटी वाली संख्या आंसर, यानी ये जो पूरी संख्या है ये 42 का वर्ग है, यानी यहां पे आपका राइट आंसर आ गया 42। बस यही करना है। हमने पीछे से पेयर बनाया, 64 कहां 4 कहां से आ सकता है, 2 से आ सकता है, 8 से आ सकता है, 2 से या तो 8 से। अब इस पेयर का काम समाप्त। अब इसके नजदीक 4 4 16 होता है, 5 5 25 होता है, छोटी वाली संख्या होगी या तो 42 या तो 48। अब देखेंगे किसके नजदीक है, 16 के कि 25 के, तो 16 के नजदीक है, यानी छोटी वाली संख्या आंसर। अगर 25 के नजदीक होता तो बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाता, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो गया 42। चलिए अगला क्वेश्चन लेके देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है देखिएगा 46 24, तो 46 24 लेके देखते हैं हम लोग, 46 और 24, 2 2 का पेयर बनाइए, 2 2 का पेयर। अब देखिए 4 कहां से आ सकता है, तो आप कहोगे 4 आ सकता है 2 से और 4 आ सकता है 8 से, तो ऐसे 2 लाइनें खींचिए, ऐसे 2 लाइनें खींचिए। आ सकता है 2 से और कहां से आ सकता है 8 से। अब इस वाले पेयर का काम समाप्त। इसके नजदीक कोई वर्ग ढूंढिए, तो इसके नजदीक होता है 6 6 का 36 और 7 7 49,
तो लिखना आपको हमेशा छोटा वाला है, हमेशा छोटा वाला। तो यहाँ आप लिख दोगे, थोड़ा नजदीक कर रहे हैं, यहाँ 6 लिख दोगे, यहाँ भी आप कितना लिख दोगे 6, यानी या तो 62 का होगा या तो 68 का। अब कैसे कंफर्म होगा कि 62 का है कि 68 का? तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि ये 36 के नजदीक है कि 49 के नजदीक है। ये देखेंगे आप तो 49 के नजदीक है, यानी बड़ा वाला आंसर। बड़ी संख्या के नजदीक है तो बड़ा वाला आंसर, यानी यहाँ पे आपका राइट आंसर निकल के आ गया 68। 68 आपका राइट आंसर है। कैलकुलेटर में गुणा करके देख सकते हैं आप। कैसे आया? पेयर हमने बनाया, 4 आ सकता है 2 से या फिर 8 से। इसके नजदीक 6 36 हो सकता है, 7 49 हो सकता है। तो हमेशा छोटी संख्या लिखते हैं, छोटी संख्या। अब 36 से काफी दूर है, 10 दूर है, लेकिन 49 से सिर्फ दूर है 3। तो 49 के यानी बड़ी संख्या के नजदीक है तो बड़ा वाला आंसर। चलिए अगली संख्या लेके देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग 15 12 9 का निकालें तो यहां भी आपको पेयर लगाना है। 2 पेयर इतना लगा देंगे, उसके बाद जितना बच गया एक पेयर में कर देंगे हम लोग। तो 2 लाइन खींचना है आपको, 2 लाइन 2 लाइन 2 लाइन 2 लाइन। लेकिन 9 कहां कहां से आ सकता है? तो 9 या तो 3 से आ सकता है, या फिर 9 आ सकता है 7 से, या तो 3 से आ सकता है या तो 7 से। अब आपको यहां नजदीक का कोई वर्ग ढूंढना पड़ेगा। तो आपका नजदीक का वर्ग होता है 12 बरहम में 144 और आपका होता है 13 13 में 169। तो यानी छोटी संख्या हमेशा लिखना है, बस छोटी संख्या हमेशा लिखना है, बस छोटी संख्या। बड़ी कभी भूल से मत लिखना, छोटी लिखना है। अब कौन सा होगा ये कैसे पता करें? तो देखिए क्या 144 के नजदीक है या फिर 169 के नजदीक है? तो 144 से ये 7 दूर है, 169 से ये आपका 18 दूर है। तो यहां से ज्यादा दूर है, इसके नजदीक है 12 वाले के, तो छोटी वाली संख्या के नजदीक है तो छोटा वाला आंसर, यानी आपका राइट आंसर हो गया 123। राइट आंसर कितना हो गया? 123। यानी इसका आंसर आपका आ गया 1 2 3। बात समझ में आ गई? इसके नजदीक का कोई वर्ग लेना है तो 12 और 13 का वर्ग। तो नजदीक है 12 के तो 12 छोटी वाली संख्या आंसर, बड़ी वाली के नजदीक होता तो बड़ी वाली संख्या आंसर। 13 भूल से कभी नहीं लिखना है, छोटी वाली संख्या हमेशा लिखना है। चलिए अगला वाला देखते हैं लोग। अगला वाला देखिए क्या है आपका, है 63001। 63001। तो यहां फिर से पेयर बनाइए, एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया। एक कहां से आ सकता है? तो एक के वर्ग से आ सकता है, एक 9 के वर्ग से आ सकता है। तो ऐसे 2 लाइन खींचेंगे, या तो 1 से आया होगा या तो 9 से आया होगा। ठीक है, अब इस पेयर का काम समाप्त। इस पेयर के नजदीक कोई वर्ग ढूंढिए। तो आपका होता है 25 25 में 625, 25 25 में 625। और आपका होता है तो देखिएगा 25 25 में 625 यही नजदीक है, तो यहां आप लिख देंगे 25, यहां भी आप लिख देंगे 25। तो देखिएगा 25 25 में 625, यहां पे है 630, तो नजदीक है, यानी छोटे वाले के नजदीक है, छोटा वाला आंसर हो जाएगा। यानी यहां पे आपका आंसर हो जाएगा 251। बड़ी वाली संख्या पे जाना ही नहीं था, 26 के वर्ग पे जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप छोटी वाली संख्या से निकाल लेंगे। अब देखिएगा अगला देखते हैं हम लोग। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 251, आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिएगा क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका है 24 9 64। 24 9 64। तो फिर से आपको पेयर बना लेना है। एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया। ऐसे लाइन खींच लेंगे, ऐसे लाइन खींच लेंगे। 4 कहां कहां से आ सकता है? 2 से आ सकता है और 8 से आ सकता है, 2 से आ सकता है और 8 से आ सकता है। इस पेयर का काम समाप्त हो गया। अब इसके नजदीक कोई वर्ग ढूंढिए। तो अगर आप बात करें वर्ग की, तो 15 15 में 225 और 16 16 में 256। तो यहां आपका हो जाएगा 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर। लिखना है आपको छोटा वाला, तो यहां लिख देंगे 15, यहां लिख देंगे 15। या तो 152 का होगा या तो 158 का होगा। ये कैसे पता चलेगा? देखिए 225 के नजदीक है कि 256 के नजदीक है? बताइए 225 के नजदीक है या 256 के? तो ये 256 से कितना दूर है? 7 दूर है, लेकिन 225 से बहुत ज्यादा दूर है। तो यहां बड़ी वाली संख्या के नजदीक है, तो बड़ा वाला आंसर यानी 158 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 158। एक और बचा है, इसको करके दिखाते हैं, फिर वीडियो को समाप्त करेंगे। चलिए इसका आ गया 158। अगर इसके नजदीक होता तो छोटी वाला, अगर इसके नजदीक है तो बड़ा वाला, लेकिन हमेशा लिखेंगे छोटा वाला, लिखेंगे हमेशा छोटा वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, देखते हैं हम लोग क्या है। 33 48 9। 33 48 9। आपको पेयर बनाना है, एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया। तो देखिएगा 9 कहां से आ सकता है? 9 कहां से आ सकता है? 2 पेयर बनेंगे तो 2 2 लाइन। ठीक है, 9 कहां से आ सकता है? या तो 3 से आ सकता है या तो 7 से आ सकता है। देखिए 7 से। तो अब इस पेयर का काम समाप्त हो गया। अब इसके नजदीक कोई वर्ग ढूंढिए नजदीक। तो आपका हो जाता है 17 17 में 289 और 18 18 में आपका हो जाता है 324। लेकिन ये तो 324 के पार है, यानी 18 का होगा आपका, 18 का होगा, 18 का स्क्वायर 324 और 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361।
तो देखिएगा ये 18 का 324 होता है, 19 का 361 होता है। तो यानी छोटी वाली संख्या लिखना है 18 लिख देंगे, छोटी वाली संख्या लिखना है 18 लिख देंगे। तो या तो 183 का होगा या तो 187 का होगा। तो कहां से पता चलेगा? देखिए 324 के नजदीक है कि 361 के नजदीक है? तो आप कहोगे 324 से 10 दूर है यानी इसी के नजदीक है, तो छोटी वाली संख्या के नजदीक है तो छोटा वाला आंसर यानी 183 आपका राइट आंसर हो गया। 183 कैसे आया? हमने पेयर बनाया, इधर 2 का पेयर इधर 3 का पेयर। 9 आ सकता है या तो 3 से या तो 7 से, या तो 3 से या तो 7 से। अब 334 के नजदीक कोई वर्ग ढूंढेंगे। 18 का वर्ग 324 और 19 का वर्ग 361, इन्हीं के बीच ये आता है। तो अब 18 लिख लेंगे, छोटा वाला हमेशा लिखते हैं, 18 दोनों जगह लिख देंगे, या तो 183 या तो 187। अब कौन सा होगा कंफर्म करने के लिए देखिए 18 के वर्ग के नजदीक है कि 19 के वर्ग के नजदीक है? तो आप कहोगे ये 24 है, 324, ये 34 है, 10 दूर है, और ये 361 है, 61 तो काफी दूर है। तो आपके छोटे वाले के नजदीक है तो छोटा वाला आंसर यानी 183 आंसर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।